वेलकम अगेन। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्टड प्रो के अंदर हम स्टील स्ट्रक्चर डिजाइंस में कैसे कनेक्शन डिजाइंस को कर सकते हैं। बहुत ही इजी होता है। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आपका जो भी स्टील स्ट्रक्चर है उसको आपको पहले क्या करना है, पूरी तरीके से डिफाइन करना है, बनाना है। आपको मेंबर्स की प्रॉपर्टीज लगानी है। जैसे मैंने हाल फिलहाल यहाँ पे कॉलम्स के लिए ISMB 500 अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड हमारा 500 डेप्थ डेप्थ का एक सेक्शन होता है, वो मैंने यूज किया है। ISMB 250 की मैंने बीम्स यूज करी है। मटेरियल के लिए मैंने स्टील यहाँ पे यूज किया है। स्टील की मैंने ग्रेड 450 वाली रखी है, E450 जो है। ठीक है। फिर उसके बाद अभी मैंने मूवमेंट रिलीजेस कहीं किए नहीं है। आई गो टू सपोर्ट, तो सपोर्ट्स में आई हैव अ फिक्स सपोर्ट एट द बॉटम। ओके, तो हम वहां के लिए बेस प्लेट के हिसाब से चीजें डिजाइन कर सकते हैं। लोडिंग के केस में मैंने यहाँ पे डेड लोड और सिंपल लाइव लोड्स लगा रखे हैं। डेड लोड में एक हमारे पास वही सेल्फ वेट है, और एक मैंने -10 का बीम पे वॉल का लोड लगा रखा है, किलोन्यूटन पर मीटर, -10 किलोन्यूटन पर मीटर। एक फ्लोर लोड लगा रखा है मैंने -2.5 का। ठीक है। और बाकी लोड कॉम्बिनेशन है अकॉर्डिंग टू हमारा IS 800। ठीक है, जो स्टील का जो टेबल नंबर 4 है उसके हिसाब से मैंने कोड कॉम्बिनेशन जनरेट कर रखे हैं। तो आपको पहले तो आपका मॉडल पूरा तरीके से स्टड प्रो एडवांस के अंदर आपका यू कैन से आपको बनाना है और एनालाइज करना है। आई गो टू एनालाइज, और मैंने यहाँ पे एनालाइज के कमांड ऑन कर रखी है। आई गो टू रन एनालिसिस, और आपको क्या करना है, इसको एनालाइज करना है। हाल फिलहाल आई एम यूजिंग द एकेडमिक वर्जन, मैं स्टूडेंट लाइसेंस यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग भी स्टूडेंट लाइसेंस यूज कर सकते हैं। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, और इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है कनेक्शन के लिए। इसी के अंदर अब स्टड प्रो 2023 और उससे थोड़े पिछले वाले वर्जन में क्या होता है, रैम कनेक्शन अंदर से आता है। एक रैम कनेक्शन स्टैंड अलोन है, वो अलग से है। ठीक है, वो नहीं है, यहाँ हम इनबिल्ट की बात करेंगे। तो आल गो स्टेन मॉडलिंग रहेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे एक आता है आपका कनेक्शन डिजाइन। ओके, तो मैं कहीं बाहर क्लिक कर देता हूँ, आई गो टू कनेक्शन डिजाइन। तो कनेक्शन डिजाइन में वेट करेगा, और ये आपको समरी देगा फिर कि क्या आपके जो भी यू कैन से मटेरियल और जो मेंबर्स हैं, क्या वो रैम कनेक्शंस के अंदर यूज करे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप वो चीजें देख रहे हैं ना, यस दैट कैन बी यूज, तो सारी तरफ से हमारा ओके है। आई जस्ट क्लोज इट। अब देखो यहाँ पे आपका क्या हो गया, कनेक्शन डिजाइन का टेम्पलेट खुल गया। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास रैम कनेक्शन इनपुट का डायलॉग बॉक्स आ रहा है। यहाँ पे आपको नीचे जाना है LC, दैट इज लोड कॉम्बिनेशन। तो आप लोड कॉम्बिनेशन पे क्लिक करेंगे, और जो जो लोड कॉम्बिनेशन आप इधर लेना चाहते हैं वो लोड कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए। डेड लोड और लाइव लोड को मैं नहीं लेना चाहूंगा, मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन को लेना चाहूंगा। दैट इज मेरे साथ जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सब आई हिट अप्लाई एंड आई हिट ओके। ओके, अब आपका ये काम हो चुका है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसमें कनेक्शन डिजाइन करना है। स्टड प्रो क्या करता है, खुद जॉइंट्स को सेलेक्ट करता है, खुद कनेक्शंस को क्या करता है, यू कैन से डिजाइन कर लेता है, और आपको बता देता है कि दे आर गेटिंग पास्ड और नॉट। ईजी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा ना, मेंबर्स को और कनेक्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मेंबर और कनेक्शन को सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, अगर आपको नहीं पता हो तो। लेट्स गो इनटू द एनालिटिकल मॉडल अगेन, एंड लेट्स राइट क्लिक हियर एंड गो टू 3D रेंडरिंग मोड। ओके, तो ये हमारा 3D रेंडर्ड स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर मैं किसी एक जगह पे जूम करूं, ओके, तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू जूम समवेयर, मान के चलो मेरा थोड़ा सा माउस जो है वो स्लोली मूव हो रहा है। ओके, लेट्स से यहाँ पे हमने मूव किया। अब देखो, आप यहाँ देख सकते हो, लेट मी एनोटेट दिस पर्टिकुलर थिंग। आप यहाँ देख सकते हो कि एक तो बीम है जो इधर से आ रही है, देयर इज अनदर बीम कमिंग फ्रॉम हियर, एंड देयर इज अनदर बीम कमिंग फ्रॉम हियर, और ये एक पर्टिकुलर जॉइंट है। और ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, कॉलम। ओके, नाउ इस कॉलम में क्या है, ये जो दोनों बीम्स है, देयर इज 1 नंबर बीम एंड दिस 2 नंबर बीम, ये बीम ना कॉलम के फ्लेंज पर यू कैन से क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। तो दिस इज लाइक बीम टू कॉलम फ्लेंज कनेक्शन, इसे BCF कहते हैं, बीम टू कॉलम फ्लेंज। और अगर आप इसकी बात करो, इस वाली बीम की, दैट इज 3rd नंबर वाली बीम की, ये उसके वेब पे आके कनेक्ट हो रही है, तो दिस इज नोन एज बीम टू कॉलम वेब कनेक्शन। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सिलेक्शन के टाइम पे। तो पहले अपन लोग क्या करेंगे, बीम टू कॉलम फ्लेंज या बीम टू कॉलम वेब किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर उसके डिजाइन बना देंगे, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ है दूसरा, दैट इज बीम टू कॉलम वेब, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना पड़ता है, इसको यू कैन से सॉल्व करना पड़ता है। ओके, let me close this all things. I'll go to annotate. Where's the clear option? Delete, clear all my drawings. Okay, done. So now what you have to do, I'll close that. I'll go to connect design, design also again, है ना। Now what we have to do, we have to select. अब सेलेक्ट कैसे करना है, इस वाले आप टैब को, कनेक्शन डिजाइन में आके इस वाले टैब को एक्टिव रखना, गो टू सेलेक्ट जॉइंट्स, और यहाँ पे आएगा सेलेक्ट ऑल बीम टू कॉलम फ्लेंज जॉइंट। तो पहले अपन ये कर लेते हैं, जितने भी बीम से कॉलम फ्लेंज में चीजें कनेक्ट हो रही है उनको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारा स्टड प्रो सेलेक्ट कर लेगा। तो जैसे सेलेक्ट करूंगा तो ये देखो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। देखो आपके केस में हो सकता है कि इनके ओरिएंटेशन अलग हो, है ना, कॉलम का जो ओरिएंटेशन हो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बेसिस पे हो, वो अलग होगा, तो वो उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेगा। द मोमेंट ये सेलेक्ट होगा, आपको सिंपल यहाँ बेसिक कनेक्शन में जाना है, गो टू बेसिक कनेक्शन,
एंड यहाँ पे आता है डिजाइन कोड, आप कौन सा डिजाइन कोड लेते हैं। मैं अभी इंडियन स्टैंडर्ड लूंगा, तो इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007। अब यहाँ पे आता है इसमें आपको कैसा यू कैन से कनेक्शन बनाना है। नाउ सी, देखो एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे भी इन लोगों ने लिख रखा है सब कुछ। राइट नाउ वी आर गोइंग बीम टू कॉलम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बीम टू कॉलम फ्लेंज कनेक्शन है, ये एक एंड प्लेट है ना। सिमिलरली सब जगह बीसीएफ 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 लिख रखा है, तो आप इसमें से यूज कर सकते हो। राइट नाउ मैंने मोमेंट्स रिलीज नहीं किए हैं, ठीक है। बाकी जनरली क्या होता है कि जब लोड्स कम होते हैं तो वी कैन रिलीज द मोमेंट्स, और मोमेंट रिलीज करते हैं तो हमको शेयर कहीं कहीं पे सिर्फ क्या होता है, शेयर कनेक्शन की ही जरूरत होती है, तो हम शेयर कनेक्शन वहां पे बना सकते हैं। और नहीं तो हमको क्या करना होता है वहां पे, यू कैन से मोमेंट्स भी बनाने होते हैं। तो आप यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हो मैंने मोमेंट रिलीज नहीं किया, तो हम एक मोमेंट एंगल बीम कॉलम फ्लेंज कनेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, राइट हैंड साइड में डायग्राम आ रहा है ना। आपके ऊपर एक एंगल लगेगा, नीचे का एंगल लगेगा। अब उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ पे नीचे मिलेगी, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज का मतलब सिंपल सा है, अगर आप जैसे इस पहली प्रॉपर्टी के पे क्लिक करोगे तो इट इज अनइक्वल एंगल। यू ए का मतलब है, देखो सबसे पहले एम ए का मतलब तो हो गया मोमेंट एंगल, बीसीएफ का मतलब हो गया बीम कॉलम फ्लेंज एंगल है, यूए का मतलब हो गया अनइक्वल एंगल है। और अनइक्वल एंगल अगर है तो उसकी एक लेग की साइज है 100 mm, दूसरे की है 75, और उसकी जो थिकनेस है वो 6, और उसकी प्रोफाइल क्या है, 4 बोल्ट लगे हुए हैं उसमें 16 mm डाया के। तो आप इसमें आपके हिसाब से कुछ भी ले सकते हो एक बार के लिए। देखो मेरे पास अभी लोड ज्यादा नहीं है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ 16 की ही ले लेता हूँ। और एंगल भी अपन एक बार क्या काम करते हैं, ज्यादा बड़े नहीं लेते, छोटे ही ले लेते हैं, है ना। तो लेट्स टेक 150 का एक एंगल ले लेते हैं, 150/75 का, एक 10 का ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक 100, और ये 3 ये ले लेते हैं। मतलब 150 के 3 थिकनेस वाले ले लिए मैंने अलग अलग, 8 10 12 वाले। और सिमिलरली 200 बाय इसके भी ले लिया, और इसको आप सेलेक्ट करके कंट्रोल से मैंने सेलेक्ट किया, आप इस राइट एरो से इधर ले लो। मतलब स्टड प्रो क्या करेगा, यही सारे एंगल लगा के देखेगा और इनमें से देखेगा कि कौन सा पास हो रहा है। तो द मोमेंट आई हिट क्लिक ओके, इट विल स्टार्ट डिजाइनिंग इट। ओके, ये इसको क्या करेगा, डिजाइन करना स्टार्ट करेगा, इट विल चेक कि कौन सा पास हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ी ही देर में क्या होगा, राइट हैंड साइड में आपके पास पूरा एक टेबल आ जाएगा कि भाई आपके कनेक्शन नंबर 1 जो है उस पर क्या क्या हुआ है, क्या सब हुआ है, ठीक है। ये तो जो टेबल है वो है हमारी डिजाइन स्टेटस, सब ओके आ रहा है। मैं इसको क्लोज कर दूंगा। राइट हैंड साइड में आप ये जब टेबल खुलेगी, दैट इज रैम कनेक्शन इनपुट की, उसमें आप देखना एवरीथिंग मस्ट हैव टू बी ग्रीन। सब कुछ ग्रीन होना चाहिए, अगर ग्रीन नहीं है तो दैट मींस इट इज गेटिंग फेल्ड। ये एक्चुअली कैपेसिटी रेशियो होता है, कि उसका यूसेज रेशियो होता है। अगर ये 1 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब उससे, जैसे देखो इस केस में देख सकते हैं हम, यहाँ पे अगर मैं खाली जगह पे एक बार क्लिक करता हूँ, सबको डीसेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं अगर इसको सेलेक्ट करूं इस रेड वन को, तो ये बता रहा है देखो ये जॉइंट है यहाँ पे, इसका जो कैपेसिटी रेशियो है वो क्या हो रहा है 1.02, मतलब 1 से थोड़ा ऊपर जा रहा है, इट इज गेटिंग फेल्ड। सिमिलरली एक ये भी है, ठीक है, इट इज गेटिंग फेल्ड। तो फेल्ड को कैसे पास करना है वो मैं बताता हूँ। जो पास है देखो वो तो पास ही है। अब फेल पे अपन जैसे इस पे मैंने डबल बार क्लिक किया, यहाँ पे आके अपन क्या करेंगे, डबल बार क्लिक करेंगे, तो आई हिट ऑन 2 टाइम, मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो आपको देखो आपका कनेक्शन पेड ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक से आप यहाँ मूव कर सकते हो और आप देख सकते हो कैपेसिटी जो रेशियो 1.02 जा रहा है। यू कैन गो इनटू रिजल्ट राइट नाउ एंड यू कैन चेक कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अगर आप यहाँ नीचे जाओगे तो यहाँ पे आ रहा है एंगल मूवमेंट कैपेसिटी जो है वो 1.66 की डिमांड है, और 1.63 ही ले पा रही। ना देखो अब यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग का दिमाग यूज होना चाहिए। देखो बाकी बोल्ट सारी चीजों में पास हो रहा है, अब आपके यहाँ पे इंजीनियरिंग का आपको ये दिमाग लगाना है कैसे हम इस एंगल मूवमेंट कैपेसिटी को यू कैन से बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स ट्राई, है ना। हम जाते हैं यहाँ पे, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपके पास सारी चीजें आएगी। जो मेंबर है वो हमारा मेन IS 250 का मेंबर है, स्टील सेक्शन है, ठीक है। फिर हम नीचे आएंगे तो ये मूवमेंट एंगल्स है हमारे, ठीक है, 200/100 के। इसको अगर एक बार हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं, छोटा मोटा ऊपर नीचे करके देखते हैं तो कैसा होता है, 180 पे जाते हैं और ओके करते हैं। रेशियो इज इंक्रीजिंग, है ना, तो हम जो है वही रखते हैं एक बार 216, आई प्रेस ओके, ठीक है। इसका मटेरियल जो है वो 250 का है। अगर हम इसका मटेरियल बढ़ा के देखते हैं लेट्स से, है ना, जैसे ही मैंने मटेरियल बढ़ाया 450 ग्रेड का किया, नाउ वी आर गेटिंग पास्ड, हम अराउंड 0.68 पे चले गए, ठीक है। तो क्योंकि एंगल की मूवमेंट कैपेसिटी इतनी नहीं थी, तो हम उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, उसकी ग्रेड को अच्छा कर दिया, ग्रेड को थोड़ा हमने क्या किया, बढ़ा दिया, है ना। तो आप दूसरी ग्रेड्स पे भी एक बार हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, जैसे ही आप क्लिक करोगे ये खुद ब खुद अपडेट होगा इस, ठीक है। तो ये 410 पे भी पास हो रहा है। 350 पे देखते हैं, 350 पे थोड़ा सा अब बढ़ रहा है, ठीक है। विल गो टू 300 एंड लेट्स चेक, 0.85 हो रहा है, दैट्स गुड। देखो ऑब्वियसली बात है, आप हायर ग्रेड पे जाओगे तो इकोनॉमिकली आपको क्या होगा, थोड़ा ज्यादा पैसा देना होगा, ठीक है। और भी आप चीजें चेंज कर सकते हो, यहाँ पे बोल्ट की रोज को चेंज कर सकते हो, ठीक है, बोल्ट की जो पिच है उसको चेंज कर सकते हो। जैसे 50 है तो अगर मैं इस 50 को मान के चलो मैं 75 कर देता हूँ, ठीक है, तो पिच चेंज हो जाएगी। पिच मतलब उनके बीच की दूरी, पर वो देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो उस स्टेज में जा रहा है। तो आई जस्ट मेक इट 50 अगेन। तो कहने का मतलब है दीज आर द थिंग्स फ्रॉम वेयर यू कैन चेंज, ओके। अब मैं जैसे इसको सेव करूंगा और मैं इसको क्लोज करूंगा तो मैं पीछे वाला, आप देखो एंगल पास हो चुका है, ठीक है।
इसी तरीके से आप बाकी सबको भी कर सकते हो, 1.02 1.05 वाले ये जो फेल हो रहे हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके पास कर सकते हैं। तो किसी भी एक पे जाना, आप डबल बार क्लिक करना, डबल बार क्लिक करके जब आपका कनेक्शन पैड खुल जाएगा तो गो ऑन टू रिजल्ट फर्स्ट, पहले रिजल्ट में जाना, रिजल्ट में चेक करना क्या है। सब में एक ही दिक्कत आ रही है, दैट इज मूवमेंट की एंगल मूवमेंट कैपेसिटी। तो आपको सबको क्या करनी है, सबकी जो ग्रेड है उसको बढ़ा के थोड़ा सा क्या करो, अच्छा कर देना। फॉर एग्जाम्पल आई टेक 410, तो यहाँ पे ये सही हो गया, सेव, क्लोज। अब देखो ये ग्रीन हो गया। तो ऐसे ऐसे हमको क्या करना है, सारे के सारे यू कैन से ग्रीन करना है। अब ना मेन, ये तो हमने कर दिया मान के चलो डिजाइन है ना, जैसा आपके जो भी एंगल से वो डिजाइन कर दिया। अगर आपको डायग्राम से ही देखना है या प्रॉपर्टी से ही देखना है तो यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, जॉइंट कर्सर में जा सकते हो और आपको एक पर्टिकुलर जॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या है, दो जॉइंट्स हैं जो ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। बट ध्यान रखिए अभी हमने इधर वाले जॉइंट्स नहीं बनाए, दैट इज बीम टू कॉलम वेब जॉइंट्स नहीं बनाए। तो लेट्स गो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट ऑल बीम टू कॉलम वेब जॉइंट, इस पे क्लिक करेंगे और अगेन बेसिक कनेक्शन पे डिफाइन करेंगे। इसमें आप यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, दैट इज बीम टू कॉलम वेब चाहिए इस बार हमको, ठीक है। तो अब BCW से देखेंगे तो इसमें भी हम मूवमेंट का ही एक बार लेके चलते हैं, ठीक है। तो बीम टू स्टिफन सीटेड है यहाँ पे हमारे पास। आप इसके और अगर एक डायग्राम देखने जाओ तो हमारे पास ये एक PDF है बेंटले की तरफ से, ये बेंटले में फ्री रिसोर्सेज में मिलती है ये, है ना। आप इसमें देख सकते हो अलग अलग तरीके, BCF मतलब होता है बीम कॉलम फ्लेंज, BCW मतलब बीम कॉलम वेब। अगर आपको बीम कॉलम फ्लेंज के शेयर कनेक्शन चाहिए तो ये इस तरीके से आप लगा सकते हो, इतने सारे अवेलेबल है। बीम कॉलम मूवमेंट कनेक्शन चाहिए तो ये अवेलेबल है। बीम कॉलम वेब जो कि हम कर रहे हैं उसके शेयर के चाहिए तो ये है। बीम कॉलम वेब मूवमेंट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्टली वेल्डेड और ये सारे कनेक्शन है, ठीक है। इस तरीके से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। लेट्स गो हियर एंड टेक बीम कॉलम वेज मूवमेंट एंड प्लेट बीम कॉलम वेब ले लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास यू कैन से होगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ऊपर सबसे पहले इंडियन स्टैंडर्ड कर लेते हैं ताकि उस हिसाब से आए। बीम कॉलम वेब ये वाला ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, एंड प्लेट, ये बीम कॉलम पे, ठीक है ना, एंड प्लेट के हिसाब से ले लेते हैं। इसमें भी वही हम लोग हमारे अलग अलग साइजेस ले सकते हैं। प्लेट्स की यू कैन से थिकनेस आती है यहाँ पे, बोल्टिंग का ग्रुप वगैरह सब दे रखा है, M20 G6 वो है। तो मैं इसमें से क्या करता हूँ, ग्रिड्स के हिसाब से मैं कुछ ले लेता हूँ, ठीक है ना। कुछ ऊपर वाले में 3 4 ले लेता हूँ, इनको इधर ले लेता हूँ एंड आई विल जस्ट प्रेस ओके। इट विल स्टार्ट डिजाइनिंग एंड इट विल चेक कि कौन सा क्या सही बैठता है नहीं बैठता है, ठीक है ना। तो इसको होने देते हैं अपन। देखो जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा इन चीजों को कंप्लीट होने में, ओके। तो इफ आई कम डाउन हियर, एवरीथिंग इज बिन डन। कुछ में वार्निंग्स आ रही है, लेट्स जस्ट क्लोज इट, आई गो डाउनवर्ड। अब देखो इनमें वार्निंग है किसी किसी में, ठीक है। आई गो हियर और मैं अगर इस पर डबल बार क्लिक करूँ, पहले पहले वाला जो हमारा बीम कॉलम है उसमें, एंड आई गो टू रिजल्ट एंड आई चेक कि जो थिकनेस है जो हमारी एंड प्लेट की 6 mm की, वो इस पे यू कैन से काम नहीं कर रही है, ठीक है ना। बाकी एवरीथिंग इज गोइंग ओके। जो एंड प्लेट की थिकनेस है, इट मस्ट हैव टू बी 6.67 मिनिमम। तो या तो आप प्लेट को इधर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, एंड प्लेट की जगह जो थिकनेस है उसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट्स टेक इट 7 mm या 8 mm, है ना। तो उस हिसाब से वो पास हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप जब टेम्पलेट चूज कर रहे थे, स्टार्टिंग में जब हम टेम्पलेट चूज कर रहे थे तभी हम लोग क्या करें, चीजों को यू कैन से या तो चेंज कर ले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेलेक्ट जॉइंट में गया, मैं इस विंडो के सेलेक्ट जॉइंट, सेलेक्ट ऑल बीम टू कॉलम जॉइंट, बेसिक कनेक्शन, ओके। और यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा पहले एंड आई टू एंड प्लेट बीम कॉलम वेब। और इसमें मैं थिकनेस जो है वो 6 वाली ना लेके मैं 8 वाली लेता हूँ, ठीक है। 8 वाली मैं सारी ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ, आई प्रेस ओके। इससे आपको देखो पता लगेगा, ये बोल रहा है कि आप पहले वाला रिप्लेस करना चाहते हो। यस, मैं पहले वाला रिप्लेस करना चाहता हूँ क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है। आई जस्ट हिट यस 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 यस। मैं पहले यस टू ऑल का ऑप्शन आता था, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट राइट नाउ हियर। यू कैन जस्ट रिप्लेस इट ऑल, है ना, आप उन सारे को रिप्लेस कर सकते हैं। यू कैन सी मैंने सबको रिप्लेस कर दिया है और सारा का अब सबका स्टेटस ओके है। मैं टेबल में भी देख लूंगा कि एवरीथिंग इज गेटिंग ग्रीन और नॉट, है ना। यहाँ पे सब कुछ ग्रीन है, ठीक है। अब आपको कोई एक पर्टिकुलर अगर कोई यू कैन से कनेक्शन देखना है तो जैसे मान के चलो मैं रैंडमली किसी कनेक्शन पे सेलेक्ट करता हूँ, तो ये यहाँ का कनेक्शन है, मैं इस पर डबल बार क्लिक करूंगा और दिस इज गोइंग टू बी बीम टू कॉलम फ्लेंज, सॉरी कॉलम वेब। तो आप देख सकते हो बीम सीधा कॉलम के वेब पे जा रही है। सिंपल सा हमारा एक एंड प्लेट कनेक्शन है और 0.23 की कैपेसिटी पे है। आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो, रिजल्ट्स में जाके चेक कर सकते हो कि आपको अगर डाटा वैल्यूज चाहिए तो। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे हमारे पास मिलती है, जैसे DXF फाइल, इसकी ड्राइंग फाइल। आप यहाँ DXF पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट द DXF फाइल। राइट क्लिक करोगे आप, और ये सॉरी राइट क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक्सपोर्ट टू DXF वी कैन डू इट। और आपको कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, आई जस्ट वांट टू डेस्कटॉप पे मैं करना चाहता हूँ, आई जस्ट सेव इट, आई सेव विथ DXF 01, आई सेव।
जैसा हम आरसीसी डिजाइन करते हैं वैसा ही हमारा स्टील में भी होता है। स्टील कनेक्शंस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होंगे आपके पूरे स्ट्रक्चर में, अगर आपका स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म है तो, है ना। जनरली अगर सिमेट्रिक है, और स्टील में जनरली चीजें सिमेट्रिक रहती है, तो अगर सिमेट्रिक है तो आपका जो बीम टू कॉलम वेब का कनेक्शन है बीसीडब्ल्यू, उसके बोल्टिंग कनेक्शन ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, तो आपको एक ही ड्राइंग भेजनी पड़ेगी। सिमिलरली बीसीएफ है, बीम टू कॉलम फ्लेंस, तो उसमें भी आपकी क्या रहेगी, चीजें सेम रहेगी। ठीक है, तो ड्राइंग देखो अभी ओपन हो गई है और ये आपके सामने यहाँ पे एवरीथिंग इज रेडी। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो यू कैन इजीली एक्सपोर्ट दिस ड्राइंग टू द साइट एंड ऑल। ठीक है।